हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ये वैकेंसी का जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट कब है 30 नवंबर 2022 है। 1/11/2022 से लेकर के 30/11/2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग देखिए एडमिट कार्ड का भी दे दिया है। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये 15/12/2022 से जो है 15 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और जो टेंटेटिव जो संभावित डेट है रिटन एग्जामिनेशन का वो भी दे दिया गया है। 2 जनवरी और 3 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे डिटेल में कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, आप फॉर्म को इस वेबसाइट www.upmetrorail.com ये वेबसाइट पे जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल कब होगा तो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कौन कौन सा एलिजिबल है। तो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए जो है जो बी या बीटेक किए हुए हैं, बी या बीटेक, वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए है जो कि बी बीटेक सिविल में किया हुआ है 60% मार्क्स, और SC ST है तो 50% मार्क्स के साथ वो एलिजिबल है। एज जो है 1/11/2022 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल होना चाहिए। ठीक है, अब जो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल में टोटल 16 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व 7 है, EWS का 3 है, OBC का 2, SC का 4 और ओमेन का 6 है। उसी तरह असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है टोटल 8 पोस्ट है। इसमें भी जो इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई से जो बीटेक किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें 5 सीट है। और जो बीटेक या बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या उसके इक्विवेलेंट जिनका डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट वही है 21 से 28 साल। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट का है, जिसमें जो है CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICWA। ठीक है, मीन्स कॉमर्स वाले के लिए है, इसमें 1 सीट है। अब हम लोग चलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए, जहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए बीटेक वाले एलिजिबल हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन ब्रांच के बच्चे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल जो वैकेंसी है वो 43 है। ठीक है, इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर में या इक्विवेलेंट में। और जनरल OBC के बच्चे हैं तो उनको 60% मार्क्स चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। ठीक है, किसमें? डिप्लोमा में। तो टोटल 43 सीट है सिविल के लिए, जिसमें 20 अनरिजर्व है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 12 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 1 है, ओमेन के लिए 12 है, ESM के लिए 3 है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। एज लिमिट 21 से 28 वर्ष है। और मेडिकल जो है मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, मीन्स इंडियन रेलवे का जो मेडिकल है मैनुअल उसके अकॉर्डिंग A3 कैटेगरी में आना चाहिए। A3 कैटेगरी में इंडियन रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 21 से 28 साल का जो जिनका उम्र है, कब 1/11/2022 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल, वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। सेकेंड है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें 49 सीट है। ठीक है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल में जिनका डिप्लोमा है या ट्रिपल ई में डिप्लोमा है या उसके इक्विवेलेंट है तो वो इसको फिल कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 49 है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर
सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें टोटल 17 वैकेंसी है, 17 वैकेंसी है। ये 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किए हो, या उसके इक्विवेलेंट हो, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 17 पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 4 है, ओमेन के लिए 2 है और ESM के लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का है, जिसमें 2 सीट है। ये बीकॉम जो है, जो बीकॉम किए हुए हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 60% मार्क्स हो जनरल और OBC EWS के लिए, और 50% SC ST के लिए, तो वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है 3-4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं 3 साल या 4 साल का, वो जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। इसमें 1 सीट है। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते चलते हैं। कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन में बी पोस्टेड एट लखनऊ, कानपुर, आगरा और एनी अदर सिटीज एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर सिलेक्शन के बाद जो है कह रहा है कैंडिडेट को लखनऊ में, कानपुर में या आगरा में, ठीक है, या कोई भी अदर सिटी में जो है उसको पोस्टिंग मिलेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन NE01, NE02 एंड NE2 कैंडिडेट मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड। देखिए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है NE01, NE02 और NE03, उसके लिए डिप्लोमा का होना, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन BTech, BSc, ETC इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड शैल नॉट एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। सपोज कीजिए जो BTech किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, BE किए हुए हैं, लेकिन डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं, तो वो जो है डिप्लोमा पोस्ट पे नहीं भर सकते हैं। डिप्लोमा पोस्ट पे वही भर सकता है जिसको डिप्लोमा है। अगर सपोज कीजिए डिप्लोमा प्लस BTech किसी के पास है तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन वो डिप्लोमा होना चाहिए और ये फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा ना हो, केवल BTech है, तो वो इस फॉर्म को खास करके नॉन एग्जीक्यूटिव वाला जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उसी चीज़ को दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज 2 स्टेज प्रोसेस। 2 स्टेज का प्रोसेस है। रिटेन टेस्ट है, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में है, जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज में आपका रिटेन टेस्ट होगा और सेकेंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसी तरह असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए भी वही चीज़ है, रिटेन टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। और जूनियर इंजीनियर के लिए रिटेन टेस्ट होगा और उसके बाद जो रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है A3 कैटेगरी, मीन्स इंडियन रेलवे का जो A3 कैटेगरी का मेडिकल है उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है रिटेन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा रिटेन एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आइरिस डेटा ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैप्चर्ड टेकन एट द टाइम ऑफ रिटेन टेस्ट। ठीक है, वो आइरिस डाटा लिया जाएगा मीन्स एग्जामिनेशन के टाइम में। और भी हम लोग देखते हैं। देखिए, रिटेन एग्जामिनेशन सिलेबस कैसे क्या है वो आप देख सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। मतलब जिस सब, जैसे कि आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश से रहेगा, जनरल अवेयरनेस में रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी में रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहेगा और
आपका जो डिसिप्लिन है उससे क्वेश्चन रहेगा। देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए भी और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी दोनों के लिए, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क जो है डिड्यूट किया जाएगा, 1/3 निगेटिव है, ठीक है, वो भी लिख दिया गया। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, क्वेश्चन कितना है 140 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो जिसमें कौन कौन कहाँ कहाँ से रहेगा, इंग्लिश से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से रहेगा, लॉजिकल एबिलिटी से रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेगा, और आपका नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन मतलब आपके ब्रांच से रहेगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होना है, ये भी कर दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा एंड मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब ये एग्जामिनेशन कहीं भी पड़ेगा तो यूपी में ही आपको पढ़ने वाला है। मोस्टली जो है जो चांसेस है वो यही जो सिटी आपको दिया हुआ है उसी में से पढ़ने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड लेके जाना है एग्जामिनेशन में, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना जाना है जो आप अप्लीकेशन फॉर्म में देंगे वैसा ही, और एक जो है आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड, देखिए बॉन्ड है इसमें, तो बॉन्ड आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, 3 लाख का जो है बॉन्ड है। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो डिप्लोमा वाले पोस्ट हैं उसके लिए 1.5 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होगा वो ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन 2 ईयर के लिए बॉन्ड है, मीन्स उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आपको जो है पेनाल्टी चार्ज लगेंगे। ये तो रिजर्वेशन का हो गया। रिजर्वेशन जो है जो यूपी के कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलने वाला है, यूपी से बाहर को जनरल कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो UR, EWS और OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फॉर्म ऑफ 590 रुपया जो है किसके लिए है, अनरिजर्व, EWS और OBC के लिए, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 236 रुपया है प्रत्येक पोस्ट के लिए, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं फॉर्म। तो UR, EWS और OBC के लिए 590 और SC ST के लिए 236 रुपया रखा गया है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको इस वेबसाइट पर जाके कब से 1 नवंबर से ये फॉर्म भराएगा, 1 नवंबर से आप इस वेबसाइट पर जा कर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ स्कैन करके रख लेना है फॉर्म भरने के टाइम में, मेन चीज़ यही है। और एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड आपको द एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट और ईमेल या पोस्ट के द्वारा आपको नहीं भेजा जाएगा। इट विल बी डाउनलोडेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम UPMRC वेबसाइट, मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। मुख्य बातें यही थी, जो बीटेक, डिप्लोमा सभी के लिए इसमें वैकेंसी है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।